नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। आप लोगों को ध्यान होगा 20 मई को वाहन चेकिंग के क्रम में एक पुलिसकर्मी को जो है कांस्टेबल को हमारे गोली मारकर घायल कर दिया गया था और 2 अभियुक्त तो जो है उसके बाद वहां से भागने के क्रम में उनके द्वारा एक और लूट की घटना कारित की गई थी। उसी घटना का सफल उद्भेदन किया गया है और अनुसंधान के क्रम में आया है कि एक पुराना जो काफ़ी नोटोरियस क्रिमिनल रहा है आकाश ओझा और उसके एक दूसरे साथी क्या नाम है उसका, गोलू कुमार द्वारा उस दिन मोटरसाइकिल पे इनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। ये लोग पूर्व में भी कई आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित रहे, जिसमें से एक प्रमुख घटना जो कदम कुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत सोना लूट की घटना हुई थी, उसमें ये लोग आरोपित रहे हैं। पटना पुलिस द्वारा इनको जेल भेजा गया था और उसके अलावा एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। तो ये दोनों अभियुक्त थे उस दिन जो है जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। इन दोनों लोगों को, एक आदमी को पत्रकार नगर थाना अंतर्गत और एक दूसरे अभियुक्त को गोलू को जो है आगम कुआं थाना अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद इन लोगों की निशानदेही के क्रम में ये जानकारी आई कि इन लोगों द्वारा एक पेशेवर तरीके से एक अंतर जनपदीय वाहन लूट और चोरी का गिरोह संचालित किया जाता था और बाकायदा डिमांड लेकर वाहनों की चोरी की जाती थी। किस रंग का वाहन चोरी किया जाना है, किस मॉडल का वाहन चोरी किया जाना है, और इसमें छपरा, वैशाली और दूसरे ज़िलों के भी अपराधियों से इन लोगों के संपर्क की बात सामने आई है। तो ऐसे जो है एक पूरे गिरोह का उद्भेदन किया गया है जिसमें कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा टोटल जो है 8 वाहन अभी तक जब्त किए गए हैं, जिसमें से 4 वाहनों के संबंध में ये पुष्टि हो गई है कि वो चोरी के वाहन हैं और बाकी 4 वाहनों के सत्यापन के विषय में किया जा रहा है। और जो दूसरे इनके गैंग के लोग हैं जहां इन लोगों ने वाहन सप्लाई किया है उसके विषय में भी और जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसके संबंध में भी आगे जो सिटी एसपी ईस्ट है इनके नेतृत्व में फर्दर जो डिटेक्शन और रिकवरी की जानी है वाहनों की वो कार्रवाई की जाएगी। टोटल अरेस्टिंग 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गोली किसने मारा था सर कांस्टेबल? नहीं, गोली उस दिन दोनों लोगों ने ही चलाया था, दोनों ही अभियुक्तों द्वारा चलाई गई थी गोली। एग्जैक्टली किसकी गोली लगी अनुसंधान के क्रम में, क्योंकि दोनों ही घटनाओं में प्रयुक्त हथियार भी दोनों व्यक्तियों के पास जो हथियार थे वो भी बरामद हो गए हैं। तो इसलिए हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इस चीज़ को सर्टेन करेंगे कि इसके द्वारा गोली चलाई गई थी जो पीड़ित को लगी। क्या उसके बाद भागने के क्रम में इन लोगों ने एक मोटरसाइकिल लूट की थी, क्योंकि इनकी मोटरसाइकिल वहीं छूट गई थी घटना स्थल पर। तो भागने के क्रम में एक दूसरी मोटरसाइकिल लूट की थी, वो उस संबंध में एक अलग FIR अंकित किया गया। नहीं, इतनी ही बात है, बाकी डिटेल हम लोग देंगे। आप लोग कुछ क्वेश्चन हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब इनका जो वर्तमान पता है, मूल पता जो आकाश ओझा का है वो दानापुर थाना का है। ये हम प्रेस नोट में दे देंगे, फैक्ट्स हम आपको सारा प्रेस नोट में दे देंगे, वो भी सारा इसमें है। आकाश ओझा के विरुद्ध जो है 14 मामले जो अभी तक हमारी जानकारी में है, 14 मामले हैं। नहीं, वो 21 मामले हैं, टोटल 21 मामले। गोलू कुमार के विरुद्ध जो जानकारी में है वो 5 मामले हैं और एक और जो इनमें गिरफ्तार हुए हैं इसी क्रम में बजरंगी कुमार हैं, उनके विरुद्ध भी 3 मामले पाए गए हैं, जिसमें एक मर्डर का भी केस है। सर, पूछताछ में इन लोगों ने बताया था कि जब पुलिस इन लोग को रोकी थी वाहन चेकिंग के दौरान तो कहाँ जा रहे थे? नहीं, इन लोगों ने स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया, लेकिन जो ओवरऑल एक्टिविटी इन लोगों की थी उस घटना के बाद भी और घटना के पहले भी निश्चित रूप से ये लोग कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे थे। प्राइमरली जो हम लोगों ने देखा है कि अभी जो ये फोकस एरिया था इनका वो वाहन चोरी में लोग प्रॉपर जो है ऑर्डर रिसीव कर रहे थे। जो पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने बताया है कि कौन से कलर का वाहन चाहिए, इस तरह से जो वैशाली, छपरा और मुजफ्फरपुर विशेष रूप से इस एरिया के जो क्रिमिनल्स थे उनके साथ ये लगातार संपर्क में थे। सर, गिरोह का नाम क्या और इसका मुख्य? नहीं, गिरोह का ऐसा कोई नाम नहीं है, नाम तो ऐसा कुछ नहीं है और यही तो बता रहे हैं वैशाली, छपरा। अगर हमारा न्यूज पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।